आज हम बात करने वाले हैं 10th के मैथमेटिक्स में एक चैप्टर है जिसका नाम है कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। इसमें सबसे ज़्यादा ऑब्जेक्टिव आता है, तो आज हम इसी चैप्टर के बारे में डिस्कस करेंगे। और हमारे चैनल पर आपको लगातार 10th और 11th 12th के कंटिन्यू वीडियो मिलेंगे, है ना। पूरा सिलेबस का वीडियो मिलेगा, इसीलिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और देखते रहिए। सबसे पहले हम जो चैप्टर का बात करने वाले हैं उसका नाम है कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। ठीक है, चैप्टर का नाम है कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। अच्छा, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में जो हम लोग पढ़ते हैं ना, सबसे पहले कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री होता क्या मैं वो बता देता हूँ। देखिए, मैथमेटिक्स का ज्योमेट्री का वैसा ब्रांच जहाँ अलजेब्रा यूज होता है। द ब्रांच ऑफ मैथ इन विच अलजेब्रा यूज्ड। द ब्रांच ऑफ ज्योमेट्री in which algebra is used known as कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। ठीक है, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री माने ज्योमेट्री का वैसा ब्रांच जहाँ पर अपन अलजेब्रा का यूज करते हैं। ठीक है, तो सीधी बात है, ये इसका डिफिनेशन पार्ट हो गया। ठीक है, सबसे पहली बात तो ये है कि कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में ना हम लोग जो सिस्टम को फॉलो करते हैं, है ना। सबसे पहले टाइटल लिख लेते हैं, कोऑर्डिनेट सिस्टम। कोऑर्डिनेट सिस्टम, इस कोऑर्डिनेट सिस्टम में हम लोग जिसको फॉलो करते हैं वो है कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम। कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम। देखिए, सिस्टम की अगर हम बात करें तो कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम होता है, पोलार सिस्टम होता है, सिलेंड्रिकल सिस्टम होता है, एस्पेरिकल सिस्टम होता है। तो हम लोग अपन 10 के ऊपर जो बात कर रहे हैं, तो 10th में सिर्फ कोऑर्डिनेट सिस्टम में हम लोग कार्टेशियन कोऑर्डिनेट के ऊपर बात करते हैं। अब आपके मन में आएगा सर कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम क्या है, तो उसको भी जान लेते हैं। देखिए, कोई भी सिस्टम ना जो एक्स वाई के शक्ल में हो, है ना, एनी टर्म इन फॉर्म ऑफ एक्स कॉमा वाई या एक्स एंड वाई इज कॉल्ड कार्टेशियन सिस्टम, या फिर कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम जो बोल दें आप। ठीक है, माना ऐसा कोई भी टर्म जो किस शक्ल में हो, एक्स वाई के फॉर्म में हो, और अगर वो एक्स वाई के फॉर्म में होगा तो उसको हम क्या बोलेंगे, कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम बोलेंगे। ठीक है, तो उम्मीद है आपको समझ में आया होगा कि कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम क्या होता है। कोई भी सिस्टम जो किसके शक्ल में हो, एक्स वाई के फॉर्म में हो, उसको हम क्या बोलेंगे, कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम। ठीक है, बात क्लियर है। अपन इस बात को थोड़ा और आगे लेके चलते हैं। ठीक है, अब सर ये कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम तो समझ में आएगा, लेकिन इसके बारे में कुछ और देखिए। सबसे पहले आपको ये भी समझा देते हैं कि इसमें ना हम लोग इसके बेसिकली ये डायग्राम के बारे में पढ़ते हैं। ठीक है, जो आपको पता होगा पहले से कि एक्स होता है, ये आपका वाई होता है, ये आपका एक्स डैश होता है, और ये आपका वाई डैश होता है। ठीक है, तो ये कैसा है भाई, ये पॉजिटिव है। ये कैसा है, ये भी पॉजिटिव है। ये कैसा है, ये निगेटिव है। ये कैसा है, ये भी निगेटिव है। तो ये जो कोऑर्डिनेट है ना, इसको हम लोग बोलते हैं फर्स्ट क्वाड्रेंट, हिंदी में इसको बोलते हैं प्रथम चतुर्थांश। ये जो आपका है इसका नाम है सेकेंड क्वाड्रेंट। ये जो नाम है इसका है थर्ड क्वाड्रेंट, और ये जो है इसका नाम है फोर्थ क्वाड्रेंट। अपन अगर फर्स्ट क्वाड्रेंट की बात करें ना, तो आपको एक भी ये भी जान लेना है कि ये जो प्लेन है ये अपने आप में एक्स वाई प्लेन कहलाता है। ठीक है ना, एक्स वाई प्लेन, क्योंकि इसमें एक्स और वाई की चर्चा है, इसलिए अपने आप में एक्स वाई प्लेन कहलाता है। ठीक है, अच्छा, अब आप ये भी समझ लो कि कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम में लिखने का तरीका होता है पहले एक्स फिर वाई। तो अगर हम फर्स्ट कोऑर्डिनेट की बात करें तो फर्स्ट कोऑर्डिनेट आप कहीं भी हाथ रख दो, सब जगह आपको क्या मिलेंगे, एक्स वाई, बिकॉज ये एक्स वाई प्लेन है। ठीक है, अब आप ये भी समझ लो कि अगर ये x है और ये y है, तो सबसे पहले आप देखो x कैसा है, पॉजिटिव, y भी कैसा है, पॉजिटिव। तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में x और y दोनों पॉजिटिव होता है। सेकंड में आ जाइए, सेकंड में x कैसा है भाई, निगेटिव, y कैसा है, पॉजिटिव। तो x निगेटिव, y पॉजिटिव। अच्छा, थर्ड क्वाड्रेंट में दोनों निगेटिव है, आप देखो x भी निगेटिव, y भी निगेटिव, तो निगेटिव कॉमा निगेटिव हो जाएगा। और फोर्थ क्वाड्रेंट में x कैसा है, पॉजिटिव, y कैसा है, निगेटिव। तो ये बात आपको ध्यान में रखना है, क्योंकि इसका ज़रूरत पड़ेगा।
क्वाड्रेंट में बोलेगा फर्स्ट क्वाड्रेंट में कौन पॉजिटिव, तो आप बोलेंगे दोनों पॉजिटिव। सेकंड क्वाड्रेंट में कौन कौन पॉजिटिव, एक्स निगेटिव वाई पॉजिटिव। थर्ड में दोनों निगेटिव। फोर्थ में एक्स पॉजिटिव वाई निगेटिव, है ना। तो इस बात को आपको ध्यान रखना है, ठीक है। अपन थोड़ा और आगे चलते हैं। अच्छा, इस बात को थोड़ा और एलिब्रेट करता है। अच्छा हाँ, एक और बात, ये जो बीच में है ना, इसको हम लोग बोलते हैं ऑरिजिन, है ना। यहाँ 0,0 होता है, माना एक्स का मान भी 0 और वाई का मान भी 0, इसको हम लोग बोलते हैं ऑरिजिन। अच्छा, अब एक और बात भी समझिए, जिसको आप एक्स बोलते हैं ना, एक्चुअली में जो एक्स एक्सिस है और जो वाई एक्सिस है, यहाँ पर जो एक्स है यहाँ पर वाई का मान 0 होता है, और जहाँ वाई है वहाँ पर एक्स बराबर 0 होता है। इसका मतलब ये आपको समझ अभी लेना है कि जो आपका वाई एक्सिस है ना, तो अगर किसी ने पूछा आपसे इक्वेशन ऑफ वाई एक्सिस, इक्वेशन ऑफ वाई एक्सिस, तो आप क्या बोलेंगे, एक्स इक्वल टू 0। और अगर किसी ने पूछा आपसे इक्वेशन ऑफ एक्स एक्सिस, तो आप क्या बोलेंगे, वाई इक्वल टू 0, है ना। कहने का क्या मतलब है, कहने का साफ मतलब है कि अगर आपसे किसी ने पूछा कि वाई एक्सिस का समीकरण क्या होता है, तो एक्स बराबर 0, और एक्स का समीकरण क्या होता है, तो वाई बराबर 0। ठीक है, उम्मीद है ये बात क्लियर है। ठीक है, अपन ये बात भी समझ लीजिए। अच्छा, इसमें भी एक खास बात और भी है जो आपको मैं सिखाना चाहता हूँ। देखो, अगर अपन यहाँ कोई पॉइंट लेंगे, ठीक है, कोई पॉइंट P, उसका नाम होगा x1, y1। क्यों, आपको पता है कि ये जो प्लेन है ये अपने आप में एक्स वाई प्लेन है, तो ये आपका x और ये आपका y। तो एक्स वाई प्लेन में क्या मिलेगा, आपको दो ही पॉइंट मिलेगा, एक x मिलेगा और आपको क्या मिलेगा, y, है ना। अब आपको अगला काम क्या करना है, अगर आप इसको इससे मिलाते हो तो इसका एक नाम रख देना है। 90 डिग्री हालांकि बनेगा तो नाम लग देंगे n। अच्छा, ये तो ऑरिजिन पता ही है, तो ये जो है ये किसके पैरेलल है, तो भाई एक्स एक्सिस पे, तो ये दूरी एक्स का मान यहाँ देख लीजिए क्या इतना है, x1। और ये जो पैरेलल है वाई के पैरेलल है, इसलिए वाई का मान यहाँ क्या है, y1, तो ये दूरी हो गया आपका y1, है ना। तो ये टोटल दूरी यहाँ से यहाँ तक का, यहाँ से यहाँ तक का, ओके। अगर मान लो सर कल को अगर मैंने यहाँ पर 2 पॉइंट ले लिया, एक पॉइंट यहाँ ले लिया और एक पॉइंट यहाँ ले लिया, इसका नाम मैंने ए दे दिया, इसका नाम मैंने बी दे दिया, इसके कोऑर्डिनेट मैंने x1, y1 ले लिए, इसके कोऑर्डिनेट मैंने x2, y2 ले लिए, तो क्या आज भी मैं इसको मिलाऊंगा, बिल्कुल इसको मिलाएंगे ही मिलाएंगे। अच्छा, मिलाने के बाद इसका नाम मैंने l कर दिया, इसका नाम m कर दिया, ये तो ऑरिजिन पता ही है। सर ये दूरी कितना होगा, यहाँ देख कितना है x, तो x1 हो जाएगा दूरी। अब पता चलेगा सर ये दूरी कितना है, तो ये वाला लाइन है ना, यहाँ x2 है, तो टोटल ऑरिजिन से ही देखना है आपको, तो दिस इज x2। तो ये गैप पता कर पाओगे, आसान है सर गैप पता करना, क्योंकि देखो ये पूरा दूरी कितना है x2, ये दूरी कितना है x1, तो ये दूरी कितना होगा, बड़ा में छोटा घटा दो, यानी x2 माइनस x1 कर दो। अच्छा, आपको पता चलेगा सर ये दूरी भी मेरे को पता है कितना है, ये भाई y2, क्योंकि ये यहाँ देखो ना y2 है, ये y पैरेलल है तो y2 होगा। अच्छा, ये पता है, ये बिल्कुल पता है, ये y1 होगा। कैसे पता है y1 होगा, अरे ये किसके पैरेलल, ये कौन सा एक्सिस है, ये y एक्सिस है ना, तो y के पैरेलल हुआ, तो यहाँ y1, y के लिए y1, यहाँ देखो y के लिए y2, तो ये y2 होगा, और यहाँ से यहाँ दूरी x2 होगा, सीधी बात है ना। अब देखें थोड़ा और, इसको थोड़ा अपन और एलिब्रेट कर सकते हैं क्या, बिल्कुल कर सकते हैं। ज़रा देखें, मैं फिर से आपके सामने एक बार दोबारा 2 पॉइंट लेके दिखाता हूँ। देखो, एक पॉइंट मैंने यहाँ लिया था और एक पॉइंट थोड़ा दूर ले लेता हूँ, ठीक है। तो मैंने थोड़ा दूर ले लिया एक पॉइंट यहाँ पे, तो ये पॉइंट आपका P है और ये पॉइंट आपका Q है। मैं आज भी इसको अपने तरह से x1, y1 मान रहा हूँ, और इसको मैं आपको x2, y2 मान रहा हूँ। फिर आपको अगला काम ये लाइन को लाइन से मिलाना है, मिला दिया, ये लाइन को ये लाइन से मिलाना है। आप चाहो तो नाम रख लो, इसका नाम मैंने L, इसका नाम मैंने M, ये तो ऑरिजिन है। तो आप ये देखो यहाँ से यहाँ की दूरी, तो कौन सा पॉइंट के लिए बात हो रहा है, ये पॉइंट के लिए, क्योंकि ये पॉइंट यहाँ से यहाँ यही पॉइंट दे रहा है ना। तो यहाँ पर क्या लिखेंगे सर, ये x एक्सिस है, तो यहाँ पर x1 हो जाएगा। तो उम्मीद है आप ये समझ आएंगे सर, टोटल दूरी तो फिर x2 होना है, बिल्कुल होना है। अच्छा सर, फिर तो ये गैप भी पता चल जाएगा, कैसे, टोटल दूरी x2, ये x, तो ये दूरी जाएगा x2 माइनस x1, है ना। अगर मैं इसको इससे मिला दूँ तो पता चलेगा सर, एक मिनट, ये दूरी और ये दूरी, इसका नाम मैं n दे रहा हूँ, ये दूरी बराबर होगा। अगर मेरा ये दूरी y1 है तो ये दूरी भी y1 होगा, और ये टोटल दूरी कितना होगा, टोटल दूरी तो y2 होगा, बिल्कुल, क्योंकि थोड़ा टोटल कितना है y2, तो y2, ये कितना है y1, तो ये भी कितना होगा y1। तो सर ये बचा दूरी कितना, अरे बड़ा में छोटा घटाओ यार, y2 में क्या घटाओगे, y1, लो ये भी हो गया आपका। ठीक है सर, ये क्यों करना है, क्योंकि हम आगे एक और चीज़ पे बात करने वाले हैं, उसका नाम है डिस्टेंस फार्मूला, तो वहाँ पर ये प्रूफिंग में काम आएगा। तो अपन अगला टाइटल जो इसमें लेंगे, डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट्स, मतलब 2 पॉइंट्स के बीच की दूरी, है ना भाई।
अब सर ये दो पॉइंट के बीच की दूरी क्या है? अरे देखो बहुत सिंपल कहानी है कि आपके पास दो पॉइंट दे देगा, जैसे एक पॉइंट आपको ए दे दिया और एक पॉइंट आपको बी दे दिया, बोला इन दोनों के बीच की दूरी दो। कैसे कैसे ऐसे कैसे सर? पॉइंट थोड़ी देगा, पॉइंट के साथ साथ कोऑर्डिनेट भी देगा। तो इसका कोऑर्डिनेट उसने दे दिया x1, y1, इसका कोऑर्डिनेट दे दिया x2, y2। तो सर इसके बीच का दूरी क्या होगा? देखो दूरी सूत्र पहले मैं प्रूफ बाद में करवाऊंगा, पहले समझा देता हूँ पहले होगा क्या। तो अगर आपको ए बी का गैप निकालना है तो सबसे पहले आप रूट लिखो, है ना। आपको बुक के अकॉर्डिंग बिल्कुल नहीं चलना है, आपको मेरे अकॉर्डिंग चलना है। कैसे? आप ये ध्यान रखो कि आपको जब भी घटाना है x में x ही घटाना, चाहे आप x2 में x1 घटाओ या x1 में x2 घटाओ, घटाना x में x को है। तो हम क्या कर रहे हैं, हम x2 में x1 को घटा रहे हैं और उसी तरह y में y घटाना है तो y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। तो ध्यान ये रखना है, फार्मूला याद रखना इंपॉर्टेंट है ना। कैसे? प्रूफ इंपॉर्टेंट नहीं है तो याद कैसे रखेंगे कि आपको हमेशा x में x1 घटाना है। जो भी x2 में x1 घटाइए, x1 में x2 घटाइए, कुछ भी आप घटाइए, टेंशन नहीं, क्योंकि स्क्वायर है माइनस को भी प्लस बना लेगा ना। चाहो तो आप x2 में x1 घटाओ या फिर x1 में x2 घटाओ, कोई तकलीफ नहीं, लेकिन आपको x में x ही घटाना है, y में y घटाना है। ठीक है, ओके। अब इस पर मैं एक छोटा सा पहले क्वेश्चन कर देता हूँ, ठीक है। अब क्योंकि आपको तो पता चल गया कि सर यही होगा कि पहले में पहला घटेगा, दूसरा में दूसरा घटेगा, है ना। बात सिंपल है। आप तो ऐसे ही याद रखो कि पहला में पहला घटा, दूसरा में दूसरा घटा, काम खत्म। अब बोर्ड में जो क्वेश्चन अब की साल जो बोर्ड में आया था उस पर मैं एक बात करता हूँ, एक क्वेश्चन दिखाता हूँ इसी के एग्जाम्पल पे। देखिए बोर्ड में क्वेश्चन ये आया था कि आपके पास दो पॉइंट दे दिया था, एक का नाम ए, एक का नाम बी। इसके पॉइंट दे दिए थे 2 cos थीटा, 0 और इसके पॉइंट दे दिए थे 0, 2 sin थीटा और बोला इसके बीच का दूरी निकालो। तो देखो यहाँ आपको फार्मूला अपने आप याद आ जाएगा। देखो कई लोग ने क्या करते हैं, डिस्टेंस फार्मूला रटता है, आपको रटना नहीं है। आपको सिर्फ इतना याद रखना है कि x में x घटाना है, y में y घटाना है, बात खत्म। ठीक है, x में x घटा स्क्वायर के प्लस y में y घटा स्क्वायर के प्लस, बात खत्म। आपको ये हमेशा याद रखना है। तो सर क्या मैं 2 cos थीटा में 0 घटा सकता हूँ? हाँ, पहला में पहला घटा सकते हैं आप। तो सर 0 में 2 sin थीटा, अरे आसान क्या होता है? आसान होता है पॉजिटिव वाला। अगर आप 0 में 2 sin थीटा घटाओगे तो माइनस का आएगा, वो भी चलेगा, वो गलत नहीं है, वो सही है। लेकिन हमको हमेशा ध्यान रखना है कि पॉजिटिव होकर खेलना है हमको। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, 2 cos थीटा में क्या घटाएंगे, 0। ठीक है, तो हम क्या कर रहे हैं, 2 cos थीटा में 0। आज को दिन भी देखो मैंने पहला में पहला ही घटाया है। तो सर फिर आप 0 में 2 sin थीटा घटाओ, नहीं कुछ मतलब नहीं है ना। अगर आप 0 में 2 sin थीटा घटाते हो तो माइनस का बचता है, लेकिन हमको तो हमेशा पॉजिटिव को खोलना है। मुझे ये पहले से ही पता है कि पहला में पहला घटेगा, दूसरा में दूसरा घटेगा, चाहे आप जैसे घटाओ, चाहे आप 2 cos थीटा में 0 घटाओ या 0 में 2 cos थीटा घटाओ, या फिर 2 sin थीटा में 0 घटाओ या 0 में 2 sin थीटा घटाओ, लेकिन हमको हमेशा पॉजिटिव होगा अपनी तरफ से खेलना है। तो अगर आप 0 में 2 sin थीटा घटाते तो ये निगेटिव हो जाएगा। तो आपको हमेशा पॉजिटिव को खेलना है, इसका मतलब आपको 2 sin थीटा में क्या घटाना है, 0। देखो आज के दिन मैंने वही किया है जो मैंने आपको बोला है कि मैं पहला में पहला घटाऊंगा, दूसरा में दूसरा, पहला में पहला घटा, दूसरा में दूसरा घटा ना। लेकिन हाँ, पॉजिटिव निगेटिव करना ये मेरे हाथों में है। ठीक है, तो हम चाहेंगे रिजल्ट हमेशा मेरा पॉजिटिव आए। अच्छा सर क्या मैं 0 में 2 cos थीटा नहीं घटा सकता था? घटा सकते थे, लेकिन वहाँ निगेटिव होता, स्क्वायर माइनस कर देता। अरे जो इच्छा करो आप। ठीक है, आप ये भी कर सकते हो। तो मैं पॉजिटिव होकर खेलना चाहता हूँ, इसने पॉजिटिव लिखा। अच्छा, उम्मीद है सबको पता चल गया कि 2 cos थीटा का होल स्क्वायर ही हो गया। अच्छा सर ये क्या हो गया, ये आपका 2 sin थीटा का होल स्क्वायर हो गया। उम्मीद है सब इसको जब खोलोगे तो ये हो जाएगा 2 दूनी 4 cos स्क्वायर थीटा, ये भी हो जाएगा 2 दूनी 4 sin स्क्वायर थीटा। अच्छा इससे कॉमन कितना आ जाएगा, 4। तो क्या बन जाएगा, अंदर अंदर बन जाएगा cos स्क्वायर थीटा प्लस sin स्क्वायर थीटा। अब यहाँ आपको ध्यान देने की जरूरत है, क्योंकि अभी मैंने आपको ट्रिगोनोमेट्री जो इसके बाद पढ़ाऊंगा। तो अभी से एक ट्रिगोनोमेट्री का अभी से एक रिजल्ट लेके चलते हैं कि जब भी दुनिया में आपको sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा मिलेगा, अभी से आप याद कर लीजिए 1। कई लोग क्या करते हैं ना, अगर मैं इसको उल्टा लिख दूंगा तो बोले 1 नहीं होगा। अरे दोनों सही है, आप चाहे sin स्क्वायर प्लस cos स्क्वायर बोलो या फिर cos स्क्वायर प्लस sin स्क्वायर, दोनों का वैल्यू एक ही होता है। चाहे आप यूँ लिखो या यूँ लिखो, एक ही बात है। तो सर ये बन गया 4 गुना 1। तो 4 गुना 1 कितना हो जाएगा, 4, और 4 का वर्गमूल तो 2 होता है। ठीक है, तो दोनों के बीच की दूरी कितना आ गया, 2। तो ये क्वेश्चन था बोर्ड का। ठीक है, अब इसके आगे आपको मैं प्रूफ कल के दिन बता दूँ, चलेगा? बिल्कुल कल के दिन प्रूफ इसका लेता हूँ। ठीक है, तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, आपको सारा वीडियो मिलेगा। 10th का जितना सिलेबस है मैं एक एक चीज़ पढ़ाऊँगा आपको, और पूरे डिटेल के साथ पढ़ाऊँगा। ठीक है, हाँ अभी आप ये भी समझ लो कि 11th में जो आने वाला फार्मूला है वो हम आपको 10th में डिस्कस करवा देंगे। क्योंकि बहुत सारा, अगर आप अच्छे बुक बनाते हैं आर डी शर्मा का, तो आर डी शर्मा के बुक्स में एक्चुअली क्या होता है ना, आपको अच्छे 12 की बात कर रहा हूँ, अगर 12 में आर डी शर्मा बनाते हैं तो अच्छे अच्छे फार्मूला उसमें। ठीक है ना, तो फार्मूला जितना भी फार्मूला सबका मैं अभी आपको 10th में ही डिस्कस करवा दूंगा, ताकि आगे आपको प्रॉब्लम ना हो। तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा।
थैंक यू वॉचिंग माई वीडियो।